आपको अखड़ा को जीवित करना होगा, आपको धुमकुरिया को जीवित करना होगा, आपको पाड़ा को जीवित करना होगा। यही लाइब्रेरी है, यही पुस्तकालय है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। संविधान का संग्रह करने लगा उस समय देखा, हमारा सुशासन को, पाड़ा व्यवस्था को देखा और उन्होंने इसको छेड़छाड़ नहीं किया और इसको 5वीं अनुसूची में डाल दिया। यही अधिकार है आपका बोल के। आज मैं कहना चाहूंगा तमाम अगुवाओं से, तमाम धार्मिक अगुवाओं से, हमारे लीडरों से, हमारे विधायकों से, हमारे सांसदों से, खासकर आदिवासी संसद से, आदिवासी विधायक से मैं कहना चाहता हूं कि जब मेरा आदिवासी पाड़ा सुशासन 5वीं अनुसूची के होने पर भी हमारा पाड़ा का जो भी हमारा पहने का जो व्यवस्थित जमीन है, वो जमीन कैसे रजिस्ट्री हुआ, हम लोगों को, आदिवासी समाज को चैलेंज करके हमको पार्टी बना करके सरकार को केस करने की जरूरत है। अगर हम लोग केस नहीं करेंगे तो हमें लगता है हमारा हक और अधिकार को लेने में कहीं न कहीं दिक्कत होगा। हमें सरकार को चैलेंज करना ही पड़ेगा। जब हमारा पाड़ा व्यवस्था 5वीं अनुसूची में निहित किया गया और ये व्यवस्था होते हुए भी हमारा पहान का डाली कतारी जमीन कैसे बिका? आखिर सरकार का ही कोई तंत्र रजिस्ट्री करने वाला होगा। हमारा कोटवारी जमीन कैसे बिका? सरकार का ही कोई तंत्र उसको रजिस्ट्री करने वाला होगा। इसीलिए सरकार को दावे के साथ हमें सरकार को पार्टी बना करके, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको पार्टी बना करके हम लोग एकजुट होकर के हम लोग को इस पर FIR करने की जरूरत है। आज हे आदिवासी, आज हम लोग का पुरखा को लोग उस दिन हिंदू मुस्लिम करके अपना हक अधिकार को नहीं जानेगा, नहीं मांगेगा बोल करके हिंदू मुस्लिम करके लोग लड़ाता था। आज हम लोग अपना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे संस्थापक सतना रत्न दादा वीरेंद्र भगत के माध्यम से हम लोग आज मंच एक झंडा के नीचे आए हैं। हम लोग को एक झंडा के नीचे आकर के इस विषय पर विचार करने की जरूरत है और संग्रह करके हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं बोलते नहीं आते हम आपके बीच में आए और खासकर मैं और एक बात कहना चाहूंगा। यहाँ सरहुल अखड़ा सांस्कृतिक की बात कही गई है। हम एक एविडेंस के साथ में बात कर रहा हूं। लोग कहता है कि सरना में महिला को नहीं चढ़ना है। उनको ज्ञान ही नहीं है। मेरे पास एविडेंस है। आपका सरहुल के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, सबसे पहले जाकर के दाढ़ी का पानी को छीट करके पूरा सुखाता था और नावा तावा से वहां का मट्टी को साफ करता था। और साफ करने के बाद में आपका वहाँ का पानी जब जमा होता था तो पहान, पुजार, कोटवार, पेनभरा ये लोग वहाँ का पानी से नहाता था और नहा करके आने के बाद में पहान का आंगन में चिगरी झंडा गाड़ा जाता था, जो सरहुल का आवागमन का मड़वा होता था, है ना। सरहुल का आवागमन का मड़वा होता था और चिगरी झंडा गाड़ने के बाद में जैसे उधर से पहान लोग आ रहा है, वैसे महिला पहान का घर दी, पेनभरा का घर दी, पुजारी का घर दी, गांव का और उपास करने वाली महिला बजनिया के साथ में जिस तरह से छठ में जो उतरता है, वैसा छठ में बजनिया के साथ में महिला जाकर के नहाती थी और महिला को बाजा के साथ में लाया जाता था और लाने के बाद में जहाँ चिगरी झंडा गाड़ा जाता था, वहाँ पर चिगरी झंडा में लोग पानी डालता था और पहान का माथा में पानी डालता था और वहाँ पर हद्दी तोका करता था। उसका उद्देश्य था कि हे धर्मे
नींद चानू चानू बेंजरा लगता है, घड़ी घड़ी बेंजरता है। इन्ना खद्दी पर परचा इन्ने में लेका से इस पहनस की नायकस की चाली खज्जर डालता इन्ने में माँ के खेती बाड़ी नागे बढ़िया से चेप पोई के बढ़िया से झड़ी भर के बढ़िया से खज्जे बन के ऐसा बात कही गई। तो जो व्यक्ति को जानकारी ही नहीं है, जो व्यक्ति को जानकारी ही नहीं है वो व्यक्ति तो रुकेगा ही। और दूसरा चीज है बल्ली प्रथा के विषय में हमेशा हम बोलते रहते हैं, उसका भजन भी करते हैं। हम लोग को बल्ली प्रथा को जो पहान करता है उसे रोकने की जरूरत नहीं है, वो अपना विवेक के अनुसार जो करता है वही सही है। क्योंकि पहान जब हम लोग का पुरखा जो इतिहास कहता है, जो इतिहास कहता है उसके अनुसार जैसे हम लोग का पूर्वज हरदीनगर पिपरीगढ़ होते करते जब इस झारखंड का भूमि में पहुंचा तो यहाँ पता चला कि यहाँ का शासक मुंडा मधुरा मुंडा जी है। और मधुरा मुंडा जी है। तब सभी लोग मुड़मा में जमा होने के बाद यहाँ से एक ठोक विशेष कमेटी होता है, वैसा टाइप का प्रबुद्ध व्यक्ति मधुरा मुंडा जी से मिलते हैं। वहाँ पर जाकर के लोग निवासरत के लिए है ना, निवासरत के लिए मधुरा मुंडा से अर्जी करता है। तो उन्होंने कहा कि तोहरे मने कैसे रहता, यहाँ सरना है, मसना है, हड़गड़ी है ना, गाँव देवती है ना, मड़ई है, कैसे रहबा तोहरे मने मुर्गी पूजा करवा। चूंकि हमारा शरीर में आदिवासी का शरीर में जनेऊ था, और जनेऊ था इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक तोहरे मने के नहीं मानबा, तब तक कैसे रहबा। तो हमारा आदिवासी भाई लोग सब माथा झुका दिया। तब वहां से फिर आह्वान होती है कि ठीक है, आप लोग जब कोई भी ओकेजन होगा, कोई भी आयोजन होगा, पहान के द्वारा हम पहान दे रहे हैं और मुंडा पहान होगा, पहान के द्वारा चंदा किया जाएगा, उसमें आप लोग सहभागिता अदा कीजिएगा और पहान अपना करेगा। तो आप लोग देखते होंगे जो पहले आया है वहाँ पर मुंडा पहान है, और जो बाद में आया वहाँ पर आदिवासी पहान है। तो इस बात को हम लोग धड़ल्ले से नहीं कह सकते हैं कि बल्ली नहीं लगता था, बल्ली दिया जाता था। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बल्ली किसके लिए दिया जाता है, इसका डिफिनेशन होना चाहिए। हमारे पूर्व पीएचडी धारक भाई लोग ऐसा किताब में लिख दिया है, ऐसा हमें बरगला दिया है कि हमारा आदिवासी कहता है नेग में लगबे करोला, नेग में लगबे करोला। नहीं, अगर नेक में लगता है तो हमारा पुरखा क्यों बोला, सुन बिल्हा दसई डाड़े हाथी के सिंगार करूं राजा घोड़ा के रहे दे। बोला कि हे राजा, आप अगर घोड़ा में छोटा दिखते हैं तो हाथी को साज सज्जा कीजिए और हाथी में सिगार करके घूमिए, हम लोग आपको नमन करेंगे, माथा टेकेंगे। लेकिन आप ऐसा जी हत्या मत कीजिए। हमारा पुरखा लोग सोहराई में जीता जगता मवेशी के साथ खाना खाया, जीता जगता मवेशी को लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया, और उसी को हत्या करने का साजिश जब रचने लगा तो ये गाना को गाया गया है।
और बोला कि हे राजा कि भैंस के मत मारू राजा का डरो के रहे थे। क्यों बोला? आज हम लोग भजन में बहुत सारा भजन करते हैं, नीन चालायो नीन एकसराती लिंगन वेर आगे लिंगन बेदागे, तो आज समझना है इस तरह से गाना को विश्लेषण करने की जरूरत है। दूसरा चीज सरहुल की बात है, सरहुल में सोच के देखिए हमारा आदिवासी कैसे बोला, कैसे बोला, गाना के रूप में बोला। ये राशि बापाड़ा को बीड़ी नर कालागी, ये राशि बापाड़ा को बीड़ी नर गालागी। म्यूजिशियन भाई प्रसाद म्यूजिशियन। भला रे राशि बापाड़ा को बीड़ी नर कालागी, राशि बापाड़ा को बीड़ी नर कालागी। मतलब धर्मेश को जब लेट होने लगा, आप लोग बजाते रहिए बजाते रहिए बजाते रहिए। धर्मेश को जब लेट होने लगा तब आप लोग बजे बजे हम फिर गाएंगे। धर्मेश को जब लेट होने लगा तब धर्मेश कहता है, अरे कूर की झपिर की को देवी देवता राशि बापाड़ा को बीड़ी नार गालागी। भला रे कूर की झपिर की को देवी देवता राशि बापाड़ा को बीड़ी नार गालागी। तो धर्मेश बोल रहा है, धर्मेश बोल रहा है कि अरे आप पूरा तन में सज के संवार के आप निकली है, देवी देवता के रूप में दिख रही है और हमें बोलती है कि राशि बापाड़ा को मतलब शुरू करने के लिए बोला जा रहा है। तब फिर धर्मेश बोलता है कि को कैसाड़ी गंगारी दूराए रो को माया साड़ी गंगारी दूराए रो को माया साड़ी गंगारी पचा साड़ी पचा पाया साड़ी ये बातें हैं, ये इतिहास है, ये गाना कहाँ पाओगे? इसीलिए मैं छात्र छात्राओं को, युवक युवतियों को और यहाँ मेरे प्रबुद्ध जनों से मेरा यह आग्रह होगा, आपको अखड़ा को जीवित करना होगा, आपको धूमपुरिया को जीवित करना होगा, आपको पाड़ा को जीवित करना होगा। यही लाइब्रेरी है, यही पुस्तकालय है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है ना। आदिवासी समाज कृष्ण लीला जैसा बातों को आंखों देखा हाल को बोला, आंखों देखा हाल को बोला। आपका 2008 में शायद लोग जमीन को खोद करके लोग ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ उसके विषय में लोग उसका खोज निकाला था, जिसमें
कुछ दिनों के बाद में पेपर में आया था कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ के विषय में तो जाना नहीं जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा तालाब पानी से जीव का निर्माण हुआ और उसको हमारा पुरखा गाना गाया है, हमारा पुरखा गाना गाया है। मतलब निश्चित ही ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि निश्चित ही हमारा एक भाई और जो बहन था वो निश्चित ही जो सुपर शक्ति धर्मेश के साथ था, सुपर शक्ति चालाइयों के साथ था और उसका वो बताते गया, कहते गया, उसको लोग अपना हृदय का कीट में सेट करते गया। यही सत्य है। इसको कटु सत्य माना जाएगा, इसलिए माना जाएगा कि आप बोलते हैं इतिहास नहीं है। लोग बोला ई छोटे मोटे पोखरी दुबा गासारी यार नयो दुबा गासारी यार दुबा गासारी ये तो हंसा गिरे वायुता नयो हंसा गिरे वानुता हंसा गिरे वानुता रे तो रजा बेटा धनु ले दो उड़ाए नयो रजा बेटा धनु ले दो उड़ाए राजा बेटा समय नहीं है, हम अकेला वक्ता नहीं है। इसमें आपका संथाल का धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है। जब इस जैसे पूर्व वक्ता हमारा नारायण बाबू बोला था कि जब इस दुनिया का रचना रचने के लिए जलमग्न था, जलमग्न था, वैसे पीरियड में हंसराज पुखराज घोड़ा में धर्मेश चालाइयों इस धरती में उतरा और उतरने के बाद में वो लोग इस ब्रह्मांड का निर्माण चालू करने के तत्वधान में अपना छाती का बाल को नोच करके फूका था, तो उस थाली में जाकर के गिरा था। जो नारायण बाबू बोला था सांप को बुलाया गया, सांप के ऊपर थाली रखा गया, तो थाली में गिरा और वहां से दुबला घास और जलथल स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ। मुझे उतरने ही का मन नहीं करता है, बातें खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातों की इसी जगह पुनः समाप्त कर रहा हूँ। और मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि हे हमारे अगुआ भाई, आपको सोचना है, समझना है और हम सबों को कौन बनेगा सरना का शान का कार्यक्रम करने की जरूरत है और विभिन्न गांवों को, सेलेक्टेड गांवों को हम लोग को बुला करके उसको प्रोत्साहित करना होगा। लाखों रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया के साथ हमको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यहाँ अगुवाओं को जरूरत पड़ेगा। हम लोग इस कार्यक्रम को कैसे करेंगे? सरकार से लड़के लेंगे या अपना पॉकेट से करेंगे? सबसे पहले पूंजी डालना होगा। हम लोग पूंजी डाले और हम लोग एक आयोजन करें, कौन बनेगा सरना का शान, है ना, कौन बनेगा सरना का शान, ये कार्यक्रम करने की जरूरत है। और वहाँ एकदम नेचुरल गाना को लाने की जरूरत है। चलिए धन्यवाद, जय धर्म। जिनको मैं अच्छा नहीं लगा, आप हमारी बातों को इधर दहीना से सुनिए, बायां निकाल लीजिए, बायां सुनिए, दहीना निकाल लीजिए। जिन्हें अच्छा लगा वो लोग इसको काट करके रखिए। और अखड़ा सरना झखड़ा, है ना, अखड़ा सरना झखड़ा और धुरकुरिया को जगाइए। यही आपका पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। धन्यवाद। जल्द बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अगुआ, और जैसे कि पूर्व में ही हम बता दिए थे कि हमेशा प्रयासरत और सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्र में समर्पित रहे बाबा का ही एक सोच खोज था, जिसके तहत इस मंच का उद्गम कर पाए और 10 साल से करीबन इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा का हमेशा गाइडलाइन, दिशा निर्देश रहा है। इस कार्यक्रम का श्रेय मैं बाबा को देता हूं, जिनका दिशा निर्देश से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, प्रस्तुत करने में काफी मदद मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद चारे भगत जी को। आपने बहुत ही सुंदर बातों से इतिहास को हमारे बीच पिरोया, अनुग्रहित, परिचित कराया हमें। साथ ही